हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी? सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अब मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एक वीडियो थोड़ी सी करप्ट हो गई थी। लाइव जो चल रही थी उसी को मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो उस वीडियो में अपन क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे थे ड्यू टू ए रिंग, है ना। और कहाँ पे डिटरमाइन कर रहे थे? उसकी एक्सिस पर। एक बार दोबारा जल्दी जल्दी से बताता हूँ। तो ये एक वाई जेड प्लेन था वहाँ पे। प्लेन मैंने वैसे ही डिफाइन किया है, कोई खास का पर्पज नहीं है। तो एक वाई जेड प्लेन मैंने वहां पे लिया था, ये जेड एक्सिस जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये बोर्ड के प्लेन में है, और ये भी बोर्ड के प्लेन। ठीक है ना। तो एक प्लेन है जो वाई जेड प्लेन है, जेड इधर है, वाई ऊपर है, एक्स इधर। ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग है। कहाँ पे? वाई जेड प्लेन में, नॉट इन प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन में नहीं है। और ये रिंग कहाँ पे है? ये रिंग है वाई जेड प्लेन। कहाँ पे? वाई जेड प्लेन। इसमें करंट जो है वो आई, रेडियस कैपिटल आर है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, और जो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये इस रिंग के प्लेन के, मतलब रिंग का प्लेन बोलो चाहे वाई जेड प्लेन बोलो, तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इस एक्स एक्सिस को अपन रिंग की एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ डिटरमाइन करने के लिए, दो एलिमेंट लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है, और एक मैंने यहाँ पे लिया है। करंट की डायरेक्शन में एलिमेंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में एलिमेंट की डायरेक्शन, तो ये मैंने डीएल वेक्टर। और ये मेरा यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है, ऊपर वाला जो डीएल वेक्टर है ये वाला, इसकी डायरेक्शन किधर है? के कैप। क्योंकि रिंग देखो ऐसे है, यहाँ है एलिमेंट के कैप। नीचे वाला जो एलिमेंट है इधर माइनस के। ठीक है ना। ओके। तो ऊपर वाले की ये है, और नीचे वाले की जो है माइनस के। ओके। थोड़ा सा काम आता है ये बात तो इस एलिमेंट से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर। तो इस एलिमेंट से भी पॉइंट पी की डिस्टेंस स्मॉल आर है, क्योंकि मैंने दोनों ही एलिमेंट सिमेट्रिक लिए हैं। और ये एंगल एल्फा है, देन ये एंगल भी। ठीक है। तो इस एलिमेंट के कारण बायो सावर्ट लॉ को यूज करूँ, तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना, डी एल साइन थीटा अपॉन आर। क्या थीटा क्या होता है? थीटा होता है डीएल और आर के बीच में एंगल। डीएल और आर के बीच में एंगल। तो आर कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन में। देखो आर कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन में। और डीएल किधर है? के कैप डायरेक्शन। अब एक्स वाई प्लेन और के कैप डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है, इसलिए डीएल और आर वेक्टर भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, then थीटा हो जाएगा 90। ओके। तो ये डी भी जो आएगा, क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर। ठीक है। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मुझे। देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लोचा है थोड़ा सा। लोचा क्या है कि अब मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में काम में ले लूँ। ठीक है ना। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में काम में ले लूँ तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो मैं वेक्टर फॉर्म में काम में नहीं लेना चाहता, मैं विदाउट वेक्टर फॉर्म ही जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के कारण भी पॉइंट पी पर इतना ही है, और इस एलिमेंट के कारण भी पॉइंट पी पर इतना ही है। दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। ठीक है। तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो देखो कैसे आएगी डायरेक्शन, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ भाई देखो, तो ये मुझे पता है बायो सावर्ट लॉ से। अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है कि डीवी की जो डायरेक्शन है वो डीएल के परपेंडिकुलर होती है, डीवी की डायरेक्शन आर के परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे आर जो इधर है ना, आर आर के परपेंडिकुलर भी जाना है, और डीवी के परपेंडिकुलर भी जाना। तो यही डायरेक्शन बनती है इन दोनों के परपेंडिकुलर। ऐसे ही नीचे वाले एलिमेंट के कारण, नीचे वाला जो एलिमेंट है उसके कारण, समझे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो डीएल है ना, और ये आर है। ये तो आर है और ये डीएल। तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बननी है? ठीक है। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ कंपोनेंट तुमको डिवाइड करने पड़ेंगे यहाँ पे।
ठीक है, देन टोटल करोगे तो वही आना है, कोई खास कर इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है ना। तो इसका एक कंपोनेंट एच डायरेक्शन में ले लेता हूँ और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेता हूँ एक्स में। बात वही है, ये अल्फा है, देन तुम देख सकते हो कि ये भी अल्फा है। ऐसे ही ये अल्फा है तो देन इधर कंपोनेंट आएगा डी बी कॉस अल्फा, इधर कंपोनेंट आएगा डी बी कॉस अल्फा, इधर कंपोनेंट डी बी साइन अल्फा। और तो टोटल जो आया देखो, डी बी कॉस अल्फा डी बी कॉस अल्फा तो कैंसिल आउट हो गया। टोटल आया 2 dB साइन अल्फा। देन नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 2 dB साइन अल्फा, है ना। तो डी बी प्राइम बराबर डी बी की वैल्यू रख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बी की वैल्यू, तो डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन एल। ठीक है, तो डी बी प्राइम बराबर 2 हटा देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, है ना, साइन एल्फा अपॉन आर स्क्वायर और डी एल। देन अब मैं, क्योंकि मैंने दोनों के यहाँ जो मैंने टोटल निकाला है, मैंने जो ये टोटल निकाला है वो किसके कारण निकाला है, दोनों एलिमेंट्स के कारण। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स के कारण टोटल इतना आ गया। देन पूरी रिंग के कारण जो आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यही काम यदि तुम वेक्टर फॉर्म में करते हैं आप, तो देखो कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होते हैं ना, ये वाले अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाते। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी आ जाता, पर मैंने नहीं किया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये कांस्टेंट है, साइन एल्फा और आर भी कांस्टेंट है ना। क्यों कांस्टेंट है, एलिमेंट को मूव कराओगे तो एल्फा और आर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। साइन एल्फा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी। अब ये क्या है, ये लेंथ, क्योंकि तुम एलिमेंट डीएल को जोड़ रहे हो किसके ऊपर, पूरी रिंग के ऊपर, तो ये रिंग की लेंथ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे ये आधी लेंथ लेनी है तुमको, पूरी लेंथ नहीं लेनी। ठीक है, तो बी प्राइम जो आएगा क्या आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई साइन एल्फा अपॉन आर स्क्वायर इन टू पाई कैपिटल आर। ठीक है, रिंग की लेंथ तो आधी लेंथ पाई आर होगी, कैपिटल आर लेना है ना। तो म्यू नोट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर, आर ये साइन एल्फा। साइन एल्फा को मैं इस ट्राइंगल से निकालूं, ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो साइन एल्फा कैपिटल आर अपॉन आर, देख लें वहाँ पे, म्यू नोट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू में पाइथागोरस थ्योरम यूज में लूँ, तो म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। ठीक है, अब यदि ये तो एक लूप था, एक रिंग थी, यदि मैं यहाँ पे एन लूप ले लेता, एक सेम रेडियस के एन लूप, मतलब एक ही लूप के ऊपर दूसरा लूप, जस्ट ऐसा एज्यूम ही किया गया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक लूप के ऊपर दूसरा लूप रख रहे हो, है ना। तो एक स्प्रिंग सी बनेगी, बनेगी, पर ऐसे नहीं सोच रहा हूँ भाई, अपन एक लूप लें तो ऊपर सेम रेडियस के लिए बोले रखनी पड़ेगी ना ऊपर, दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, ऐसे स्प्रिंग बन जाएगी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना, इसी में ही है सारे, इसी में ही। क्या, तो जो एज्यूम्सन है केवल, तो उसके कारण जो है पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। सेंटर की बात करें, सेंटर पर एक्स का मान 0 पुट कर दो, तो सेंटर पर यदि एक्स का मान 0 पुट करें, इसमें करो चाहे इसमें करो, कि सेंटर जो आएगा, कि सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन, रख के देख लो एक्स का मान 0। ठीक है ना। ऐसे यदि कोयल हो, एन लूप हो जिसमें, म्यू नॉट एन आई अपॉन, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मैंने बताया कि यही के कंपोनेंट टोटल होंगे, यदि तुम वेक्टर फॉर्म में लोगे तो भी। तो वेक्टर फॉर्म में डी बी साइन अल्फा आई कैप, डी बी साइन अल्फा आई कैप, तो आई कैप आएगी, आई कैप आने, आई कैप याद नहीं रखनी अपन को, जो ये जो रिंग दी हुई है इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो रिंग का प्लेन और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये, बस करंट का डायरेक्शन ध्यान रख लें, या तो इधर होगा या इधर होगा, पता नहीं। ओके, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था पूरा, इसमें मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, इस वीडियो में सारी बातें बता दी थी, लेकिन वो वीडियो मैंने हटा भी दी क्योंकि वो करप्ट हो गई थी, बेकार वीडियो हो गई थी। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ था, मैं इस ग्राफ पे काम चल रहा था, ग्राफ में
ग्राफ की जो मैं बात कर रहा था वो तो सुन लो कि एक लूप के कारण लिख रहा हूँ मैं तो यू नॉट आई, और इसको याद रखें, इस फॉर्मूले को याद रखें, बार बार अपन को जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। ओके, तो ग्राफ बनाएं। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पे x बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो मतलब सेंटर, ये कंडीशन। तो सेंटर पे आपने देखा था म्यू नॉट आई अपॉन टू आर सेंटर। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है सेंटर पे होती है, ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मैक्सिमम पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना? और दो वैल्यूज यहाँ पे और याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई टू की वैल्यू पुट कर लें, एक्स की जगह पे आर बाई टू, तो एट एक्स बराबर आर बाई टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री हाफ। ठीक है ना? तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, देखो आर क्यूब है ना, नीचे टू है ही है, टू आर और फाइव बाई फोर पावर थ्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये फाइव रूट फाइव हो जाएगा, थ्री बाई टू है ना, ये फाइव रूट फाइव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फोर की पावर थ्री बाई टू, फोर म्यू नॉट आई अपॉन फाइव रूट फाइव आर। इसको भी याद रखना क्योंकि ये भी काम आता है, एट एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक खासियत होती है, एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई टू पर एक खासियत होती है। यहाँ पे जो एक कर्व होता है एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई टू के आसपास जो एक कर्व होता है, ये लीनियर होता है। कैसा होता है? ध्यान रखना, यहाँ पे ये लीनियर, ये इसकी बड़ी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाई टू पर ये कर्व जो है वो कैसा होता है, लीनियर। ओके, ठीक है। पर इसकी जो कर्वेचर होती है वो जीरो होती है, तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, कर्वेचर लोगे तो जीरो है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जीरो। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो टी आई एफ आर में आया था एक बार। टी आई एफ आर में क्या पूछा था, थोड़ा सा हो सकता है कि फिगर मेरे से बहुत अच्छा ना बने, तो यहाँ पे देखें जो मैं कह रहा था, एक लूप, कोशिश करूंगा फिगर अच्छा बनाने की, दूसरा लूप, बिल्कुल एक के ऊपर एक है ये, इस तरह की एक कोयल है, इस तरह की एक, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इसकी लेंथ जो है वो कैपिटल R है। मुझको पूरा डाटा याद नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से डाटा लूंगा। ठीक है, तो सबकी रेडियस, सारे जो लूप हैं उनकी रेडियस सेम है ए, और एक पॉइंट इनकी एक्सिस पर दे रखा है, करंट है इसमें आई, ठीक है, और एक पॉइंट इसकी एक्सिस पर दे रखा है ये, और ये दे रखा है कुछ एच हाइट पर, यहाँ से। ठीक है, और इसकी जो पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ जो लूप हैं पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल एन है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि पॉइंट पी पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम। तो देखो सोचो थोड़ा सा। मैं क्या करता हूँ, इधर बनाऊंगा है ना, इधर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लेता हूँ, इससे कोयल का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा, इसमें नंबर ऑफ जो टर्न है, नंबर ऑफ जो लूप है वो डी एन, कितने, डी एन, बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्न है वो कितने हैं, डी एन, है ना। और ये वही स्थिति बन जाती है यहाँ पे जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ,
कि यहाँ पे जो है ये जो लूप है बिल्कुल बिल्कुल टच किए हुए हैं, मतलब वही वाली स्थिति बन जाती है, ये वाली एक दो इसी के ऊपर एक के ऊपर एक, सेफ्टी से एक दो, जो एज्यूम किया था अभी थोड़ी देर पहले, तीन चार, बहुत मतलब मोटाई इसकी बहुत कम रह जाए। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री आर, ये मैं यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जो डी एन मान रहा हूँ ये एन है, और यहाँ पे जो एन है वो क्या है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लूप है, एक के ऊपर एक के ऊपर लूप है, इनकी रेडियस सेम है, और एक के ऊपर एक लूप रखोगे जब तुम, एक लूप दूसरा लूप तीसरा लूप एक के ऊपर, तो कुछ तो मोटाई आएगी, लेकिन मैं वो मोटाई जीरो मान रहा हूँ, बहुत कम है, टेंस टू जीरो, क्योंकि ये तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले टॉपिक में। ठीक है, ये तभी वैलिड है जब रेडियस सेम हो, एक के ऊपर एक लूप है, पर उनकी जो टोटल मोटाई बनी है, टोटल थिकनेस बनी है, वो टेंस टू जीरो। ठीक है ना, तभी कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं सीधा एन से मल्टीप्लाई किया था वहाँ। ठीक है ना, तो ऐसा ही मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो एलिमेंट है, मैं नंबर ऑफ टर्न जो है कैपिटल एन कर देता हूँ, डी कैपिटल। ठीक है, ओके, और इसकी जो थिकनेस है वो छोटी है, और उसको छोटी थिकनेस को मैं क्या मान रहा हूँ, छोटी थिकनेस को क्या मान रहा हूँ, ओके, समझ गए। अब ये जो एलिमेंट है ये पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस, ठीक, तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट डी एन आई, एक लूप में तो आई है, और रेडियस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, डीएन को पुट कर दे तो डीएन तो अपन बता सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ जो है वो एन है, तो डीएक्स लेंथ में कितने हो जाएंगे भाई, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ लूप कितने हैं, स्मॉल एन, तो डीएक्स लेंथ है एन डी, पुट कर दो तो ये हो जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू, है ना, अब मैं साथ साथ इंटीग्रेशन ठोक रहा हूँ, और एन भी बाहर कर लिया मैंने, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, और लिमिट बाद में बता दें, तो मैंने देख लो एक बार, म्यू नॉट कर दिया, आई ए स्क्वायर बाहर कर दिया, एन स्क्वायर को बाहर कर दिया, टू बाहर कर दिया, दिस, अब लिमिट, अब एक्स तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, अब यहाँ एलिमेंट मूव करेगा, तो एक्स कहाँ से लेना, यहाँ से तो लेना था मुझे, है ना, तो यहाँ पे एक्स कितना एच, तो जब एलिमेंट यहाँ आएगा तो एक्स का मान एच होगा, और जब यहाँ आएगा तो एच प्लस एल होगा, तो ये जाएगा एच से। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी थी टी एफ, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, तो ऐसे लिख लेता हूँ बी बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल एन आई ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ए स्क्वायर को बाहर निकालना, तो ए क्यूब बाहर आएगा, ए क्यूब एच से एच प्लस एल डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स अपॉन ए बराबर कुछ भी जैसे टी, देन मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे म्यू नॉट एन आई ए अपॉन टू ए इंटीग्रेशन, लिमिट बाद में देखेंगे, एक्स की जगह पे मैं पुट कर दूँ ए डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर की पावर। ठीक है, ए से तो फ्री है कि कैंसिल हो गया, अब टी की लिमिट देखें तो टी की लिमिट क्या आएगी, एच एच प्लस अरे यार एच प्लस एल अपॉन ए, और ये हो जाएगी एच अपॉन, ठीक है, अब बाद में अब ये इंटीग्रेशन हमको वहाँ पे दिया हुआ दे देता है टी एफ आर में, ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई बाई टू, और ये इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर की पावर एच से एच अपॉन ए से एच प्लस एल अपॉन
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन, ये वैल्यू तुम ही पुट करना, मैं पुट नहीं करूंगा, सॉल्व करना टाइम खराब होगा वैसे ही। अब नेक्स्ट, टाइम खराब नहीं करेंगे फालतू, तुम्हारा काम, ये है फार क्वेश्चन। अब ऐसा ही मान लो, ये तो एक के ऊपर एक थी, एक ही है। थोड़ा सा इसको कोड को और साफ करता हूँ, 1 मिनट बस। तो स्किप मार देना इसको, है ना, मैं एडिट नहीं करूंगा। हाँ भाई, अब देखें, एक स्पाइरल कॉयल है इस तरह, थोड़ा सा बड़ा। क्या है ये सारे लूप जो हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मैंने दिखाया है वैसे ही, इतना बड़ा पेंटर नहीं है यहाँ पे कोई गैप। ठीक है, ये स्पाइरल कोर है जिसकी रेडियस, इनर रेडियस R1 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और आउटर रेडियस क्या है, स्पाइरल कोर। यहाँ पे करंट है आई, डायरेक्शन में नहीं बताई। इसके कारण सेंटर पे डिटरमाइन करना है अपन को, मैग्नेटिक फील्ड बाकी कहीं भी कराए कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है, लूप्स के बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं एक क्या कहता हूँ, टोटल फेयर और बता देता हूँ, टोटल जो लूप है वो कैपिटल एन है। तो यहाँ पे मैं वही एलिमेंट चूज करता हूँ, यहाँ से देख यहाँ तक का एलिमेंट, कितनी लेंथ का, डी एक्स लेंथ, कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक मैंने एलिमेंट चूज किया जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स। और इसमें नंबर ऑफ जो लूप हैं वो, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, एलिमेंट का मतलब ये था। यहाँ पे एलिमेंट dx चौड़ाई की, ऐसे बोल सकता हूँ कि dx विड्थ की तरह का एलिमेंट की विड्थ क्या है, रेडियस में मान सकता हूँ x। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, तो इस के कारण सेंटर पे क्या लिखूंगा मैं, टिकट dv बराबर म्यू नॉट, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, सेंटर पे। तो मैं क्या लिखूंगा, आई अपॉन 2, बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना। रेडियस मेरे एक्स है यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा एलिमेंट। ओके, देन बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 तो बाहर, और डी एक्स, अब डी एन सॉरी, तो डी एन क्या होगा, देखो R2 - R1 तक जो लेंथ है, R1 से R2 तक जो लेंथ है कितनी आएगी, R2 से R1 तक की लेंथ, R2 - R1। तो R2 - R1 में नंबर ऑफ लूप कितना, एन है ना, इतनी लेंथ में एन है, एक्स लेंथ में कितने हो जाएंगे, इतने, है ना। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन एन अपॉन
R2 माइनस R1 एक्स होगा, खत्म। और लिमिट आ जाएगी एक्स की R1 से, समझे। तो यहाँ पे एक स्पाइरल लूप था, यहाँ सॉरी स्पाइरल कॉइल थी, में लूप्स के बीच में कोई गैप यहाँ पे है नहीं, कोई गैप नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसकी इनर रेडियस R1 थी, आउटर रेडियस R2 थी। नंबर ऑफ जो लूप्स हैं टोटल वो कैपिटल N है, करंट I है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट इस तरह का चूज किया, है ना, थिकनेस जिसकी विड्थ बोल सकते हैं dx है, रेडियस x है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो है वो dn। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर दिस, तो ठीक है, बस पुट किया और d बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 R2 माइनस R1, n और आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ x, log ऑफ R2 माइनस log ऑफ R1, क्या आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो मेरे हिसाब से ये नाटक पूरा हुआ। तो और क्वेश्चन छोटे मोटे उनको और देखो एक बार। हाँ भाई, एक मैंने तुमको ये कराया था कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ये एंगल क्या है, फाई 1 है, यहाँ पे ये एंगल फाई 2 है, पॉइंट पी है, यहाँ पे करंट आई है। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड था यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ नहीं ऐसे, ये एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, ठीक है, और पॉइंट पी यहाँ पे करंट फंड जा रही है, फाइनाइट लेंथ का वायर, ठीक है। और ये जो है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अलावा कोई परपेंडिकुलर नहीं बन रही। ये एंगल यहाँ पे जो है वो फाई 1 है, किनारे से जो एंगल है पॉइंट पी का, पॉइंट पी का किनारे से जो एंगल है, तो आगे मूव करा, क्या है, हाँ से फाइट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैं हिंट दूंगा केवल तुमको, जिस तरह मैंने इसको ये ड्राइव किया था, इसको ड्राइव किया, क्या किया था, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था, एलिमेंट की डायरेक्शन ये जो है आर था, ठीक है ना, ये एंगल थीटा बना दो, यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से लेंथ एल मान लेते हैं। फिर बायो सावर्ट लॉ लगाया तो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो मैंने चेंज किए थे, साइन थीटा को कॉस फाई में, आर को ए के रूप में लाया था, है ना, डॉट 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 वो सारे काम करना। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा या तो तुम याद कर लो यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब यहाँ पे थोड़ी साइन फाई 2 माइनस, ये ध्यान रखो, साइन फाई 2 माइनस साइन, ठीक है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल कतई दिमाग खराब मत करना, ठीक। अब मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता इस तरह का, तो करना एक बार, क्या आएगा, मैंने किया है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता इस तरह, ये पॉइंट पी यहाँ होता और ये एंगल थीटा होता, ये डिस्टेंस ये होती। तो ये जो फाई 2 महाराज है, फाई 2 महाराज तो 90 होते हैं ना, बोलो, फाई 1 महाराज थीटा होते, तो बी क्या आता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए
फाइव टू तो 90 हो गया, फाइव वन हो गया थीटा। ठीक है, ओके जी ओके। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं, इस तरह के, इस तरह देखो। हम्म, थीटा, थीटा करंट यहाँ से आई, ये गई, एक सॉरी गई, और ये दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग, रेडियस रेडियस ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बोलो। इसके कारण तो अपन कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले मैं इसके कारण लिखता हूँ बी वन बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, और इनर एंगल, इनर इंटरनल एंगल सर, तो इंटरनल एंगल कितना है, टू पाई माइनस टू, है ना। अब जो भाई साहब हैं ऊपर वाले, ये इसके कारण यहाँ पे तो वही फॉर्मूला आएगा अभी जो मैंने लिखा था, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, वन माइनस साइन थीटा। और जो नीचे वाले भाई साहब हैं के कारण भी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन देखें, इन दोनों की, पर इन दोनों की देखना, इसके कारण डायरेक्शन देखो, पॉइंट पी पर, अंगूठा नीचे पॉइंट पी, उंगली रखी, ये दोनों आउटसाइड है। और भाई साहब देखें, भाई साहब कह रहे हैं मैं तो यूं अंदर आएगा अंगूठा इनसाइड, ठीक है। तो ये दोनों टोटल होंगे, कम हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा पी थ्री, तो टू कर देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन, चलो फोर पाई है तो मैंने बाहर कर दिया, टू इंटू वन माइनस साइन थीटा माइनस टू भी बाहर करो, माइनस पाई माइनस, ओके, ये आ गया, ठीक है। अब यदि ऐसे सोचो कि अ, ये इस तरह हो जाता, ठीक है, तो थीटा कितना होगा 90, और थीटा यहाँ पे जैसे 90 पुट करते हो तो ये कैंसिल आउट, वन माइनस साइन थीटा, है ना, या 90 पुट कर रहे हो, पाई बाई टू, क्या हो जाएगा, यू नोट आई अपॉन फोर पाई, पाई और कट जाएगा, फोर फोर है, ठीक है। ये तो होता है, इसका तो होता ही नहीं है यहाँ पे, इसका भी नहीं होता, है ना, इसी कारण से कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। इसका भी नहीं है यहाँ पे, इसका भी नहीं है, के कारण जो है इतना ही होता है, म्यू नोट आई अपॉन, माइनस आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन अंदर वाली कंसीडर, समझ गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, मैं भी डर गया उसको देख, ये क्या, क्या दिया था उसने, तरह यहाँ दे दिया, और एक और दे दिया, कैसे, यहाँ से करंट आई और यहाँ एंगल ठोक दिया थीटा, देन पॉइंट पी पर मैं जो डिस्टेंस भी दी, पॉइंट पी पर 90 फीट पूछा, ठीक है कर देंगे, है ना। तो अपने क्या करेंगे, ये दोनों वायर इनफाइनाइट लूंगा, और यदि कई बार नहीं भी बोलता इनफाइनाइट लॉन्ग तो मैं एज्यूम कर लेना, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं बोलता है तो मैं एज्यूम कर लेना, खत्म करो, कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक को सेलेक्ट सल्टा लो ए, है ना, बोलो, ये तो फाइव वन हो गया तुम्हारा,
और ये क्या हो गया, राइट, ठीक है ना। देखो तो B1 पहले वाले का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव वन कितना हो गया, साइन 90 - थीटा प्लस साइन 5 2 90 है ना, खत्म। ओके, ऐसे दूसरे कारण भी सेम यही आएगा, तो टोटल हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, तो 2B1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, है ना, 2 पाई ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एक की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी, तो एक की वैल्यू मैं डी के रूप में लिखूं, है ना, थीटा के क्या कहते हैं, थीटा की फॉर्म में, तो थीटा के लिए लंब हो गया, ये करण हो गया, तो लंबवत करण ए अपॉन डी साइन थीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन, और ये हो जाएगा 2 cos² θ/2, है ना, साइन थीटा को बढ़ाओ, साइन थीटा को कर दो तुम, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डी साइन थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2, और ये हो गया 2 cos² θ/2, देन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी कॉट θ/2, क्या है, ठीक है। बेवकूफ बनाया उसने, डराया बस। अब एक शानदार वाला जो क्वेश्चन, शानदार वाला, इसमें थोड़ा सा अपन को सारा जो अब तक पढ़ा हुआ था वो क्या कहते हैं, मैकेनिक्स में, या सॉरी ईडी में अपन ने वो पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वेलसिटियन एक्सीलरेशन पढ़ा था अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सारा कुछ अपन काम में लेने वाले लगभग। देखो तो आराम से समझाऊंगा इसको, भागम भाग, हाफ सर्कल है, सर्कल में करंट है आई, इसका सेंटर है यहाँ पे ये, ठीक है, और नहीं है ये, और कुछ नहीं। इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको मैं डॉट 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 से दिखा रहा हूँ, है ही नहीं, और एक पॉइंट रेडियस कैपिटल आर है, तो इस पॉइंट पी पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है डी टू दिस, तो ऊपर वाले हाफ सर्कल का कारण नीचे वाले हाफ सर्कल पर जो है ही नहीं, पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ये अपनी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं वायो सावर्ट ही काम में लूंगा, तो वायो सावर्ट के लिए क्या लूंगा, मैं एलिमेंट लूंगा, तो वायो सावर्ट के लिए मैंने एक एलिमेंट चूज किया, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की, ठीक है। एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस है, अपन क्या लिखते हैं, आर, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर वेक्टर, ठीक है। तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो राजी खुशी आएगा, और वेक्टर फॉर्म में डीएल क्रॉस आर अपॉन, ठीक है। अब मेरा काम रह गया इस डीएल को यहाँ पे पुट करना, इस आर को पुट करना, स्मॉल आर को पुट करना, देन इंटीग्रेट करना, क्योंकि वो तो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, तुम्हें कोई कंपोनेंट सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कंपोनेंट इसमें आ जाते हैं, तो अपने आप ही वो पेंसिल आउट शो होने होते हैं, वो सो जाते हैं। सुनो नहीं मेरी बात, ये तुम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो एलिमेंट को, एलिमेंट का जो क्वांटिटी है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी है, उसको ये तुम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो, तुम्हें बिल्कुल सोचना है ही नहीं कि कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फलाना क्या होगा, ढेगा क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, सीधा इंटीग्रेशन करो, और दो तीन बातें याद रखो कि आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, ये जो है इंटीग्रेशन में आएंगे, तो इंटीग्रेशन इनका भी अपन को करना है, ठीक है। करते रहो, अपने आप सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कभी नहीं सोच, ठीक है ना। और यदि तुम वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते हो, सोचते रहो डायरेक्शन फायरेक्शन बड़े
लफड़े पड़े। ठीक है, तो मुझे यहाँ डीएल पुट करना है और आर वेक्टर, तो मैं आर वेक्टर को सल्टाता हूँ पहले। तो देखो, मैंने ये माना एक वेक्टर कोई भी, है ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ आर वेक्टर, और ये आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से सुने, इस पॉइंट की जो पोजीशन है कहीं यहाँ पे फाई है। ठीक है, ये वेक्टर इसी से डिफाइन होगा, और ये एलिमेंट की पोजीशन थीटा। ठीक है, अब मैं एक बात थोड़ी देर रुक के काम करूंगा। यहाँ पे थीटा को तुम वेरिएबल लोगे, फाई को फिक्स लोगे। फाई को फिक्स लोगे क्योंकि जब तुम इंटीग्रेशन करने वाले होंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है, तुमको बता रखा है कि पूरे तुम्हें सिस्टम पर जाना है, पूरे सिस्टम पर एलिमेंट को ले जाना है ना। तो पूरे सिस्टम पर जब एलिमेंट को ले जाओगे तो थीटा तो अपने आप ही वेरिएबल होगा। फाई पॉइंट पी के लिए फिक्स है ना, समझ गए। तो इंटीग्रेशन में फाई जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहना। ओके, बाकी बाकी पॉइंट पी को वो वेरी कराए कि नहीं सब यहाँ ज्ञात करो, यहाँ ज्ञात करो, यहाँ यहाँ, तो फिर फाई फॉर्मूले में फाई आएगा। तो फाई जब फॉर्मूले में आएगा तो पॉइंट पी को जब तुम वेरी कराओगे तो फाई तो अपने आप ही वेरी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही वेरी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान दें। अब मैं आर वेक्टर की बात करूं तो आर वेक्टर मेरा क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर लॉ से ये प्लस ये बराबर ये, आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर आर प्राइम वेक्टर। आर वेक्टर बराबर बन रहा है आर प्राइम वेक्टर माइनस आर। ठीक है, ओके, चलो अब सुनो, ये तो ये हुआ। यहाँ पे इन दोनों को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना पसंद करूंगा। कारण तुमको भी पता है, क्योंकि यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म में, तो फिर इंटीग्रेशन में मेरे सामने दिक्कत आने वाली है। फिर मुझे फाइनली, मैंने बताया तुमको इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे किए हैं कि आर कैप और थीटा कैप को तुम इंटीग्रेशन में यदि आता है तो उसको आई कैप और जे कैप के रूप में हट लिखो, क्योंकि आर कैप और थीटा कैप का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नहीं तो तुमको। तो आई कैप और जे कैप तो कांस्टेंट डायरेक्शन होती है, तो उनका इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है, इसलिए अपन इनको क्या करेंगे, किसके रूप में लाएंगे, आई कैप और जे कैप को। ठीक है, तो डायरेक्ट देखें यहाँ पे, तो आर डैश वेक्टर का, जैसे मैं इसको एक्स डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो बोल दें, ये एक्स हो गई, ये ठीक, आई कैप और जी, तो इसका कंपोनेंट जो है इधर ये आना है आर, रेडियस तो कैपिटल आर है ना, तो इसकी इसकी वैल्यू तो कैपिटल आर होगी। तो कैपिटल आर कॉस फाई और कैपिटल आर साइन फाई। ठीक है, तो कैपिटल आर कॉस फाई आई कैप माइनस कैपिटल आर साइन फाई, ये माइनस आर वेक्टर को देखो, ये क्या होगा, थोड़ा सा बिल्कुल सावधानी से, आर को इधर कंपोनेंट लिया तो आर कॉस थीटा, ये भी रेडियस कैपिटल आर है तो मैग्नीट्यूड तो इसका कैपिटल आर ही है। तो कैपिटल आर कॉस थीटा प्लस कैपिटल आर साइन थीटा, तो कैपिटल आर कॉस थीटा आई क्या, कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये आर वेक्टर आ गया मेरा, क्या, आई के वालों को अलग कर लूँ, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, माइनस, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, साइन फाई प्लस साइन थीटा, ये मेरा आर वेक्टर आ गया। अब मैं डीएल वेक्टर पे जाता हूँ। अच्छा, एक बार मैं इसकी आर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं तुम सब जानते हो, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में बाद में लगा लूंगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बात खत्म। आर भी इसी स्क्वायर में, बोलो, है ना, आर स्क्वायर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ऐसे कर दिया मैंने, साइन फाई प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर की पावर। ठीक है, आर क्या आएगा यहाँ पे, ये तो बाहर आ जाएगा ना। अब इसको देखो, कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन, जल्दी जल्दी करता हूँ, प्लस टू साइन फाई साइन।
ओवर हाफ। देन आर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 1 तो 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी आएगा ना, कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, माइनस पहले ले लिया मैंने, कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई प्लस थीटा। कोई खतरनाक नहीं है, सब कुछ आता है तुमको, तो ये हो जाएगा 2 आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, फाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ये आ रहा है। तो दो काम मैंने कंप्लीट कर लिए, स्मॉल आर निकाल लिया और क्या कहते हैं आर वेक्टर मैंने ये निकाला। अब मैं डीएल वेक्टर पे जाता हूँ। तो डीएल वेक्टर जो है तुमको दिख रहा होगा कि इसकी लेंथ डीएल है और डायरेक्शन थीटा कैप, बोलो थीटा कैप ये तो होती है ये डायरेक्शन, और वो आर है ना। तो थीटा कैप को भी मैं इसमें लिखूंगा, उसमें कार्टेशियन में। तो थीटा कैप को कार्टेशियन कैसे लिखते हैं, आर कैप क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे देख लो तुम्हारे हिसाब से देख लो, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, और इसको मैं थीटा कैप कैसे दिखा सकूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा, ये होता है थीटा। तो थीटा कैप को यहाँ पुट कर दो तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा। ओके, ये तो ये आया तुम्हारा क्या, डीएल में। ठीक है, तो अब मेरे काम की जो चिड़िया हैं देख लेना, फोटो खींच लो, तो मैं उनको लिख लेता हूँ। मेरे पास एक तो आर वेक्टर मुझको चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए मुझको, अब मुझे करना है डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, एक बार कर लेते हैं सबको। डीएल क्रॉस आर करें, देखो डीएल क्रॉस आर, आर है वो डीएल है। मैं एक बार बच्चों की तरह करता हूँ, यहाँ से तो आर बाहर आएगा और यहाँ से डीएल बाहर है ना, आर आई कैप जे कैप, डीएल पहले लिखा हुआ है ना, तो डीएल का माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, जाएगा 0, इधर से कॉस फाई माइनस कॉस थीटा और माइनस ऑफ साइन फाई प्लस साइन थीटा, और ये के कैप को थोड़ा सा दूर लिख के तो क्या करें, तो सॉल्व कर लें। तो ये आर डी है आई कैप, आई कैप में देखो क्या हुआ, कट थोड़ा सा लंबा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया साइन थीटा साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर। अब इन दोनों को किया, तो इन दोनों को किया तो ये क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। जे कैप देखना एक बार, जे कैप करो 0, अच्छा मैंने गलत कर दी, आई कैप जो है वो 0 आएगा, ठीक, के कैप भी 0 आएगा, के कैप जो है वो इतना, के कैप। ओके, तो ये के कैप है। तो ये हुआ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। तो आर डी एल साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई, इसको मैं, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 1, ऐसे ही बना दूं माइनस कॉस थीटा प्लस, और डीएल की जगह पे मैं आर डी थीटा रख सकता हूँ, आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, और ठीक है, तो ये डीएल क्रॉस आर आया। तुम चाहो तो वो ले सकते हो, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट में। ये तुम्हारा डीएल क्रॉस आर, मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे हाँ भाई, क्यों नहीं जरूरत, डी बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये जो आर आया था कैपिटल आर 1 माइनस कॉस
थीटा प्लस फाइव पावर, ठीक है ना यार, है ना। तो ये डीएल क्रॉस आर रखूँ मैं यहाँ पे, तो आर स्क्वायर 1 - cos θ + 5 और के कैप और था, ठीक है। ये डीएल क्रॉस आर हो गया। अब नीचे आर क्यूब रखूँ, आर क्यूब, तो क्यूब करना है ना, 1 - cos θ + 5 की पावर, ओके, ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 πr इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये हाफ बचेगा नीचे, डी थीटा अपॉन 1 - cos θ + 5 की पावर हाफ, और मैं के कैप को यहाँ लगा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर लगा मेरे को, बहुत प्यारा लगा। सब बातें इसमें सीखोगे। देन लिमिट, लिमिट तो 0 से पाई आएगी, थीटा ही वेरी करेगा, एलिमेंट को मूव कराओगे, पॉइंट भी तो फिक्स है अपनी जगह पे 0 से। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सुधारता हूँ, देखो तो क्या कर सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, ठीक है ना, 1 - 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा + 5/2, ठीक है। तो 2 ई वेक्टर बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 πr, ठीक है, लिमिट 0 से पाई, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ मैं, तो 2 1 माइनस, ठीक है, तो 1 माइनस करोगे यहाँ पे, 1 - दिस 2 साइन स्क्वायर, है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा + 5/2 की पावर, देन फाइनली ई वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई, 4√2 पाई, ठीक है, हाँ, 4√2 पाई आर, 0 से पाई अपॉन साइन थीटा + 5, ठीक है, ये हुआ। ओके, समझ गए, लिमिट थीटा की चल रही है। अब इसका साइन का इंटीग्रेशन और करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन, है ना, मैं एक बार एक चीज एज्यूम कर लूँ यहाँ पे, थीटा + 5, तो मुझे दिक्कत आएगी, नहीं करूँगा तो एज्यूम बराबर कुछ मैं टी वे वगैरह मान लेता हूँ, है ना, और डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2dt, थोड़ा सा वैसे ही किया है मैंने, 2dt, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा करने में। तो बी वेक्टर बराबर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई आर, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 5/, और पाई प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2dt, 2 यहाँ पे बाहर, तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा कौन, साइन टी। अब के कैप और है भैया, के कैप को मत भूला कि वेक्टर लगा के चल रहे हो तो, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई आर, ठीक है। अब 1/sin t का होता है log of 10, लिमिट आएगी 5/2 से 5 प्लस, ठीक है, ई वेक्टर बराबर आ जाए म्यू नॉट आई ऑन 2√πr, ठीक है, आपको बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log of 10, टी की जगह पे 5 + 5/4 अपॉन 10 5/4, ये फाइनल आ। ये मैंने क्वेश्चन क्यों कराया, जिससे कि तुम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी घुमाना सीख सको। ओके, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में थे टफ वाले, मैं तुमको करा दी। कल मिलते हैं मैकेनिक्स की क्लास में, ठीक है, ओके।